प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम उसको अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये उसकी महाकरुणा है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक विशेष संदेश मैं आज लेकर आया हूँ, बाइबल की एक ऐसी बात जो शायद कम लोग जानते हैं। ज़रूर सुनिएगा, पूरा संदेश सुनिए और इसकी विशेषता को जानिएगा। और आज हम प्रार्थना के विषय में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और बात को समझिएगा। और अगर आपको कुछ प्रकाशन मिलता है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुण भेद की बात इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंताएं, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक ऐसी बात बाइबल से जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर पहले पद में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। बाइबल हमें प्रार्थना करने के विषय में बताती है। बहुत सारे तरीके हैं प्रार्थना करने के। आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके हैं कि हम कैसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। इसका मतलब है पर्वतों की ओर आंखें उठाने का मतलब है परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर की ओर देखते रहना। बाइबल में कुछ संदर्भ हैं जो हमें ये बताते हैं कि जब लोगों ने प्रार्थनाएं की तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद नहीं किया। सवाल ये उठता है कि हम लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी आंखों को बंद क्यों करते हैं। बाइबल आप पढ़ लीजिए शुरू से लेके अंत तक, आदि से आमीन तक। पहला शब्द हिंदी की बाइबल का आमीन है और पहला शब्द आदि है और आखिरी शब्द आमीन है। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि जो भी प्रार्थना योद्धा थे बाइबल में, उन्होंने अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना की हो। यीशु मसीह तक ने प्रार्थना करते समय अपनी आंखों को बंद नहीं किया, कहीं नहीं लिखा है। तो हम लोग अपनी आंखों को बंद क्यों करते हैं, आज इस विषय पर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम इस बात को जानें कि हम अपनी आंखें क्यों बंद करते हैं, हम ये बात देखेंगे कि किन लोगों ने प्रार्थना की और उनकी आंखें खुली थी। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 41 पद, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और जिंदा करने से पहले यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की। हम देखेंगे उसका 41 पद। यहाँ लिखा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी है। यीशु मसीह ने ऐसे स्वर की ओर आंखें उठाई और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा संदर्भ हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में 38 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 14 पद। यहाँ लिखा है, मैं सूपा बेनी व सारस की नाई च्यूं च्यूं करता हूँ, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर
अंधेर हो रहा है, तू मेरी सहायता कर। ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना की जा रही है, लेकिन अपनी आंखों को खोलकर कहता है वो कि मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पत्थर आ गई हैं। और आगे देखेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक 4 अध्याय और 34 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो है वो आंखों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है, खुली आंखों से। फिर हम देखते हैं बाइबल में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है धनवान के विषय में, कि वो बहुत ही धूमधाम से रहता था और जब वो मर गया तो कहाँ पहुँचा? वो अधोलोक में। आइए देखते हैं लूका की पत्री उसका 16 अध्याय 23 और 24 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा। देखिए, आंखें खोलकर उसने इब्राहिम को देखा है और आंखें उठाकर जब उसने इब्राहिम को देखा तब वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो ये कुछ संदर्भ हैं बाइबल से, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ 4 ही बातें निकाली हैं और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और बाइबल से ज़रूर पढ़िएगा, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से, ताकि बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो कहने का मतलब यह है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आंखें बंद करके प्रार्थना की जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें खोल के ही प्रार्थना करें, ये भी नहीं लिखा कि हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें, और ये भी नहीं लिखा कि हम अपनी आंखों को खोल कर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो बात लिखी नहीं है हम उसे क्यों माने। तो कहने का मतलब यह है कि अब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे अभी मैंने इस वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना की और अपनी आंखों को बंद किया। हम लोग आंखें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि जब हम आंखें खोलकर प्रार्थना करेंगे तो आंखें जो हैं हमारी वो इधर उधर देखेंगी और क्या होगा, हमारा ध्यान भंग होगा, हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे। मान लीजिए आप चर्च में बैठे हैं और प्रार्थना हो रही है और आपने आंखें खोल रखी हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, कुछ लोग बातचीत भी कर रहे होते हैं चर्च में, आप उन्हें देखेंगे तो आप वो प्रार्थना नहीं सुन पाएंगे जो पास्टर जी कर रहे हैं। फिर उस पर आप हाँ और आमीन कैसे बोलेंगे? प्रार्थना को ध्यान से सुनने के लिए प्रत्येक जन को अपनी आंखों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। जब आंखों को बंद करेंगे तब क्या होगा, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पर होगा। जब हम आंखें खोलकर प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान भंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा ध्यान भंग हो। हम एकाग्रित होकर प्रार्थना को सुन भी सकते हैं। हम पास्टर जी को या जो भी प्रार्थना कर रहा है, हम उसकी भाव भंगिमा को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शब्दों को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा ध्यान भंग हो, लेकिन ज़्यादातर जब हम आंखें खोले रखते हैं प्रार्थना में तो हमारा ध्यान भंग होता ही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ध्यान को भंग कर देती है। बच्चे हैं, टीवी है, बुक्स रखी होती हैं पास में, हम उन्हें ही पढ़ने लगते हैं, समाचार पत्र होता है उसे पढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना से हमारा ध्यान क्या हो जाता है, बट जाता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि प्रार्थना चल रही होती है और हमारे हाथ में बाइबल होती है, हम उसके ही पन्ने पलट रहे होते हैं, तो प्रार्थना का वहाँ पर महत्व खत्म हो जाता है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। बाइबल में नहीं लिखा, मैंने आपको यही बताया है, लेकिन फिर भी जब हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे तो हम एकाग्रित होंगे, हमारा ध्यान सिर्फ प्रार्थना पर होगा, हमारा ध्यान उन शब्दों पर होगा जो प्रार्थना में किए जा रहे हैं, ताकि हम उस पर हाँ और आमीन बोल सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये छोटा सा एक संदेश मैंने आज आपको दिया है। आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस वचन में क्या गहराई है, क्योंकि हमने 4 पढ़े हैं, 4 संदर्भ के लोगों ने क्या किया, आंखें
उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने सबकी प्रार्थना को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग एकाग्रित होकर प्रार्थना करना सीख जाएं। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।